प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम पवित्र बाइबल में से भजन संहिता अध्याय 11 पढ़ते हैं। परमेश्वर पर भरोसा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है। वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ देखिए वचन में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा। जब हम भजन संहिता में देखते हैं तो यहाँ दाऊद भजन संहिता 11 में क्या कहता है? परमेश्वर पर भरोसा। परमेश्वर पर भरोसा हर कोई रखता है। हर कोई, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो एक मसीह हो, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, लेकिन परमेश्वर पर हर कोई भरोसा रखता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, यह दाऊद किस विषय में और क्या बताना चाहता है परमेश्वर पर भरोसे को लेकर? खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हमने इस पूरे भजन संहिता में पढ़ा तो यहाँ हमने देखा कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी नींवें भले ही ढा दी जाए, भले ही उनके साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बैरी चाहे उनके विरुद्ध में धनुष चढ़ाए हुए तीरों को लेकर चाहे उनसे युद्ध करने को आए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपने भरोसे रखने वाले पर हमेशा अपना अनुग्रह रखूंगा। यहाँ दाऊद कहता है कि धर्मी को परमेश्वर परखता भी है, परंतु वह दुष्ट जो उपद्रव से प्रति रखता है, वह अपनी आत्मा से घृणा करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर धर्मी को परमेश्वर परखता भी है तो भी परमेश्वर उसे संभालता है, लेकिन दुष्ट उस विपत्ति में पड़ा ही रहता है, वह उठ नहीं पाता। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले वो नित्य ही आशीषों को पाते हैं। परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है वो चाहे कैसी ही विपत्तियों में क्यों ना हो, परमेश्वर उनको उन विपत्तियों से बाहर निकाल लेता है। यहाँ वचन में लिखा है कि भरोसा रखने वाले दो लोग हैं, एक है धर्मी
और एक है दुष्ट। एक है धर्मी और एक है दुष्ट। मतलब कि भरोसे के बारे में देखें तो दुष्ट भी भरोसा करता है और एक धर्मी भी भरोसा करता है, लेकिन लिखा है वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। खुदावंद के प्यारे लोगों, दुष्ट जिस विषय में भरोसा करता है परमेश्वर को लेकर, उसका काम क्या होता है? दुष्टता फैलाना, बुराई फैलाना, दूसरों के साथ बलवा करना, उनके साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, गलत गलत काम उनके साथ करना। क्यों? क्योंकि दुष्ट धर्मी को गिराने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करता है। वह चाहता है कि मैं किसी का बुरा करूं और परमेश्वर मेरा साथ दे, लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्टों पर फंदे बरसाऊंगा और उनके कटोरों में, लिखा है, उनके कटोरों में आग और गंधक और प्रचंड लहू को मैं बांट दूंगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज अगर हमें संसार में देखते हैं तो एक ऐसा अधर्मी भी है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो भरोसा रखता है परमेश्वर पर अपनी दुष्ट बातों को लेकर, क्योंकि चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, परंतु हर कोई चाहता है कि मेरा काम बन जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे सफलता मिल जाए। लेकिन परमेश्वर यहाँ दुष्ट और धर्मी को दोनों को अलग करता है। परमेश्वर दुष्टों के लिए फंदे, आग, गंधक, प्रचंड लहू रखता है, और वह लिखा है क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। यदि आप धर्मी हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है? वो एक धर्मी है, और धर्मी परमेश्वर धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। वह दुष्ट के किए गए किसी भी काम से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यदि अधर्मी मुझे पुकार रहा है तो वह किस लिए पुकार रहा है? दुष्टता के काम के लिए, अधर्म के कामों के लिए वो मुझे पुकार रहा है। लेकिन यदि एक धर्मी परमेश्वर को पुकारता है तो वह किस लिए पुकारता है? धर्म ही के कामों के लिए, दूसरों की भलाई को चाहने के लिए, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए एक धर्मी जन परमेश्वर को पुकारता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर पर भरोसा हर कोई जन करता है, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर कोई ना कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर में नहीं थे, मतलब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तब हम भी अनजाने में उस ईश्वर पर भरोसा करते थे जो कि सच में ईश्वर नहीं था। हम उन गूंगी मूर्तियों पर विश्वास करते थे, क्योंकि हम समझते थे कि यदि हम इनको मनाएंगे, यदि हम इन पर विश्वास रखेंगे, तो ये हमारे जीवन के हर काम को करेंगे। क्योंकि हमारा भरोसा किस पर था? झूठे ईश्वर पर। और आज यदि हमने प्रभु को जान लिया है, तो आज हमारा भरोसा किस पर है? उस सच्चाई पर, उस सत्य पर, उस सत्य के परमेश्वर पर आज हमारा भरोसा है। क्योंकि उस समय में
अज्ञानता में होकर हमने जिसको ईश्वर मानकर उस पर भरोसा किया, उसने हमारे जीवन में हमें सब कुछ दिया। अगर हम देखें तो एक अधर्मी बहुत तरीके से ब्लेस होता है। उसके पास गाड़ी, घर, बंगला, नेम, फेम सब कुछ होता है, लेकिन उसके पास पवित्रताई नहीं होती। उसके काम धर्म के नहीं होते। अगर वो धर्म के काम भी करता है तो केवल पुण्य को कमाने के लिए, केवल अपने पापों को छिपाने के लिए वह धर्म के काम करता है। लेकिन जब हम सच्चे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो अब हम जानते हैं कि अब हम वास्तव में धर्मी हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों से पवित्र नहीं ठहरे हैं। अब हम मसीह यीशु के लहू के बलिदान के द्वारा पवित्र ठहरे हैं। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। क्योंकि जब एक अधर्मी परमेश्वर पर भरोसा करता है तो वह केवल अपने जीवन के कामों को मनाने के लिए और अपने उस दुष्टता के कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक सच्चा धर्मी जो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करता है, मतलब जब एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सच्चा मनुष्य जो कि अब मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा है, तो वह अब जो भरोसा करता है तो वह धर्म के कामों के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए विश्वास करता है, और यही वास्तव में उसको धर्मी ठहराता है। और लिखा है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आज यदि हम सच में धर्मी हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मसीह यीशु के बलिदान पर, तो हम वास्तव में धर्मी हैं। क्योंकि अब हमारे जो कर्म हैं वो दुष्टता के नहीं, वो केवल और केवल धर्म के, परमेश्वर के प्रति सच्चाई के, दूसरों के लिए आशीष ठहरने वाले आज हमारे काम होते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को भजन संहिता सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।